नमस्ते बच्चों, क्लास 9th हिंदी काव्य खंड रसखान का परिचय हमने कर लिया था और उनके सवैये के अनुवाद भी कर लिए थे। आज हम इस कविता के साथ जो पाठ अभ्यास दिया है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। उत्तर, कवि रसखान का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम कई रूपों में प्रकट हुआ है। वे गोकुल में बसना चाहते हैं। पुनर्जन्म लेकर वे ब्रज की गाय, पक्षी, पत्थर आदि रूपों में आने के इच्छुक हैं। उन्हें ब्रज के वन, बाग, तालाब, करील आदि अति प्रिय हैं। वे इनके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। उत्तर, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान उन सभी चीज़ों को निहारने के इच्छुक हैं जिनसे श्री कृष्ण का संबंध रहा है। ब्रज के वन, बाग और तालाब उनको अत्यंत प्रिय हैं। प्रश्न नंबर 3, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार हैं। उत्तर, यह लकुटी और कामरिया कृष्ण ने अपनाई थी, इसीलिए कृष्ण के अनुरागी इस लकुटी और कामरिया पर सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं। प्रश्न नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण के ग्वाला रूप को धारण करने का आग्रह किया था। वह चाहती थी कि गोपी श्री कृष्ण के समान अपने सिर पर मोरपंख का मुकुट धारण करें, गले में गुंजा की माला पहने, वह पीतांबर ओढ़ें और हाथ में लाठी लेकर वन में गायों के पीछे ग्वालों की तरह घूमें तथा मधुर बंसी वादन करें। प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। उत्तर, श्री कृष्ण के साथ साथ ब्रज की प्रत्येक वस्तु से कवि रसखान का गहरा लगाव है, इसलिए वे पशु, पक्षी या पत्थर के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें इसमें दोहरा लाभ लगता है। एक तो वे अपने प्रिय वस्तु के रूप में होंगे, दूसरे उस वस्तु के रूप में उन्हें कृष्ण की निकटता मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। उत्तर, श्री कृष्ण के मुख की मनमोहिनी मुस्कान इतनी अधिक प्रभावशाली है कि उसके सामने गोपियाँ विवश हो जाती हैं। चमत्कारी मुस्कुराहट को देखते ही उनका प्रेमातिरेक उन्हें अनियंत्रित कर देता है और वे उन पर मोहित होती हैं। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक के कलधोत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो। उत्तर, भाव यह है कि जिन करील के कुंजों में श्री कृष्ण विचरण करते थे वे कवि रसखान के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन पर वे सोने चांदी के महलों को भी न्योछावर कर देंगे। यदि उन्हें स्वर्णिम और रजत महल तथा ब्रज के करील के कुंजों में से एक को भी चुनना हो तो वे करील कुंजों को चुनेंगे। ख, मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी, न जेहे न जेहे न जेहे। भाव यह है कि परम प्रिय श्री कृष्ण की मुस्कुराहट का इतना तीव्र प्रभाव होता है कि उसके आकर्षण से गोपियाँ अपना संयम खो बैठती हैं। इसलिए वह अपनी विवशता बताते हुए कहती हैं, हे माई, मैं कृष्ण की उस विलक्षण मुस्कान के आगे विवश होकर नियंत्रण खो बैठूंगी। मैं स्वयं को किसी तरह संभाल नहीं पाऊंगी। कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। उत्तर, इस पंक्ति में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। उत्तर, इस पंक्ति की भाषा सुललित एवं पद मैत्री युक्त है। इसमें मुरली तथा अधर शब्दों का 2 बार प्रयोग हुआ है और अर्थ भिन्न है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार तथा वर्ग
आवृत्ति के का अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण है तथा श्रृंगार रस है। बच्चों, अब रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 10, प्रस्तुत सवयवों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कीजिए। उत्तर, भारत मेरी मातृभूमि है। मैंने इसी संशय श्यामला धरा पर जन्म लिया है। प्रसिद्ध है जननी जन्मभूमिश्च सर्वागदपि गर्यसी। यहाँ के पर्वत, हरे भरे वन, लहलहाती फसलें, स्वादिष्ट जल प्रदान करने वाली नदियाँ, झरने, तालाब, बाग, बगीचे सभी मन को मोहित करने वाले हैं। यहाँ के पशु पक्षी हमें प्राणों से प्रिय हैं। यह वसुधा संसार में सबसे सुंदर तथा समृद्ध है। यहाँ की खाने, यहाँ के सागर तट हमारी अनन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मैं इस पर स्वर्ग को भी न्यौछावर करने को तत्पर हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस तरह की उत्तम भूमि पर जन्म मिला। ईश्वर मुझे सभी जन्मों में किसी भी रूप में इसी पुण्य भूमि पर जन्म दे। प्रश्न नंबर 11, रसखान के इन सवयवों को शिक्षक की सहायता से कक्षा में आदर्श वाचन कीजिए, साथ ही किन्हीं 2 सवयवों का कंठस्थ कीजिए। बच्चे ये काम स्वयं करेंगे। अब अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, रसखान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं? उत्तर, रसखान वैष्णव भक्त थे। श्री कृष्ण उनके आराध्य थे। उन्हें श्री कृष्ण और उनकी लीला भूमि ब्रज से हार्दिक लगाव था, इसलिए वे किसी भी रूप में ब्रज में जन्म लेने के इच्छुक थे। प्रश्न नंबर 2, रसखान श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए किन किन भौतिक सुखों को त्यागने के लिए तत्पर हैं? उत्तर, श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए रसखान संसार के विभिन्न सुखों को त्यागने के लिए तत्पर हैं। वे तीनों लोकों के साम्राज्य का सुख त्यागने को तैयार हैं। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के विभव को एवं करोड़ों सोने चांदी के महलों के सुख को त्यागने के लिए तैयार हैं। उन्हें तो श्री कृष्ण की निकटता पाने की इच्छा है। प्रश्न नंबर 3, गोपी कृष्ण का स्वरूप धारण करते समय मुरली को होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती है? उत्तर, डूबकर मधुर मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण के बारे में गोपी अनुभव करती हैं कि यह मुरली ही उसके मिलन में बाधक है। यदि यह मुरली न हो तो उसे श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त हो जाए। उसे लगता है कि वे उससे अधिक मुरली को चाहते हैं, तभी उसे बजाते रहते हैं। इस तरह उसके मन में यह बात आती है कि वह अपने होठों पर इस दुष्ट मुरली को नहीं रखेगी। प्रश्न नंबर 4, रसखान की भाषा की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, रसखान की ब्रज भाषा पर पूरा अधिकार है। उनकी भाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। रसखान की भाषा भावानुगामिनी है, भाव के अनुसार उसका रूप बदलता रहता है। दूसरा पॉइंट, रसखान का शब्द चयन उत्तम कोटि का है। सर्वोत्तम अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाले शब्दों का प्रयोग ही उनके काव्य में हुआ है। बच्चों, आपको ये जो 4 सवयव हैं, इनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या अपनी कॉपियों में लिखनी है।